मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था आप लोग घर में ही भक्तमाल ग्रंथ की आरती करेंगे और आरती की सेल्फी लेकर नंदी बाबा को भेजेंगे। तो आप लोग भाव से आरती करें और इस पूरी भक्तमाल की आरती में भक्तमाल क्या है इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसको समझते हुए बड़े भाव से आप लोग आरती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। श्री भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय, भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करी, श्रवण पठन पाठन करी, सुफल जन्म की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। अग्रदास गुरु आज्ञा नाभा जब दीनी, प्रभु नाभा जब दीनी। चार जुगत भक्तन की, चार जुगत भक्तन की, रची माला कीनी, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्ति भक्त गुरु भगवत एक तत्व जानो, प्रभु एक तत्व जानो। हरि से भाव अधिक प्रिय, हरि से भाव अधिक प्रिय, संतन प्रति मानो, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तन की हरि महिमा निज मुख ते बरनी, प्रभु निज मुख ते बरनी। भक्तमाल जग जीवन, भक्तमाल जग जीवन, भव सागर तरनी, बोलो भक्तमाल जी की जय। यथा भक्त भगवान के चरित सदा गावे, प्रभु चरित सदा गावे। तथा चरित भक्तन के, तथा चरित भक्तन के, गोविंद ये भावे, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्त स्वरूप माल दिन समुझ न नर पावे, प्रभु समुझ न नर पावे। सुनत भक्ति रस बोधित, सुनत भक्ति रस बोधित, हृदय तुरत आवे, बोलो भक्तमाल जी की जय। कामादिक दुख दारिद यमदूत ही भागे, प्रभु यमदूत ही भागे। महाअविद्या निशमयी, महाअविद्या निशमयी, सोबत जग जागे, बोलो भक्तमाल जी की जय। ज्ञान विराग प्रकाशक मुदित मुक्ति दाता, प्रभु मुदित भुक्ति दाता। भक्तमाल जी की आरती, भक्तमाल जी की आरती, रास प्रिया गाता, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तमाल जी की जय, बोलो
बोलो भक्त माल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करो, श्रवण पठन पाठन कर सुफल जन्म की जय। बोलो भक्त माल जी की जय। बोलो भक्त माल जी की जय। बोलो भक्त माल जी की जय। ओम देहो शांतिरन्तम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोक्तया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं यादत्तो गृहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों के परम ग्रंथ श्री भक्तमाल जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरौदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकाउत्तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुलबाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भक्तमाल जी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय श्री राधे। ठाकुर माँ के बिहारी लाल की पावन कृपा से पूज्य माँ जी आदि माँ की परम कृपा से, उन्हीं की ही आशीर्वाद से आज हम लोग एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं कुछ हरि चर्चा सुनने को। बंधुओं, जीवन में पत्नी के प्रिय मिल जाते हैं, पति के प्रिय मिल जाते हैं, धन के प्रिय मिल जाते हैं, इसके प्रिय बन जाते हैं, उसके प्रिय मिल जाते हैं, लेकिन जो वैकुंठ प्रिय हैं यानी भगवान के भक्त मिलना बहुत कठिन है। भागवत में आया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। इस छोटे से जीवन में इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है बंधुओं, अभी है अभी नहीं है। इस छोटे से जीवन में किसी संत का सानिध्य मिल जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, किसी संत का दर्शन हो जाए, तो मेरे भाई बहन उससे बड़ा जीवन कोई हो नहीं सकता। इस कोरोना की बेला में जहां आज पूरा विश्व
आतंकित है, लेकिन भारत ऐसे संत महापुरुषों के आशीर्वाद से आज भी बचा हुआ है। ये सब संत महात्माओं की कृपा ही तो है, पूज्य मां जी की कृपा ही तो है जो हम सब लोग बचे हुए। आज उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ प्रभु चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। भक्तमाल, भक्तों का चरित्र। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। कहते हैं श्री नाभा जी 5 वर्ष की मिले थे श्री अग्रदास जी को जंगल में रोते हुए। अपने साथ में श्री अग्रदास जी महाराज नाभा जी को लेकर आए। कृपा से आंख भी ठीक हुई और कहा, गुरुजी मैं यहां क्या करूं? तो कहा तुम संतों की सेवा करो। और क्या पाऊं? अग्रदास जी ने कहा, नाभा जो संतों की शीत प्रसादी है, उस शीत प्रसादी को तुम पाओ। शीत प्रसादी समझते हो? जो संत महात्मा लोग भोजन कर कर छोड़ देते हैं या छूट जाता है, बंधुओं, वो झूठन नहीं कहलाता ना, वो उनकी शीत प्रसादी कहलाती हैं। अगर शीत प्रसादी ग्रहण करनी हो ना, जिस महात्मा की प्रसादी हो उससे पूछकर ही ग्रहण करनी चाहिए। श्री नाभा जी महात्माओं की शीत प्रसादी पाते थे, सेवा करते थे। ध्यान देना, एक दिन श्री अग्रदास जी यानी नाभा जी के गुरु जी, बेटा आप यहीं हो ना? आप यहीं हो? ठीक। कहते हैं श्री नाभा जी के गुरु जी अग्रदास जी ठाकुर की मानसी पूजा कर रहे थे। मानसी पूजा समझते हो ना? जय जय गेट में। आपके ठाकुर जी घर में हो, उनको स्नान कराओ, ये कराओ, वो तो ठीक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में 5 से 10 मिनट मानसी पूजा भगवान की करनी चाहिए। मानसी पूजा नेत्र बंद कर कर ठाकुर का ध्यान करना चाहिए, ठाकुर को स्नान कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसको कहते हैं मानसी सेवा। श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा ठाकुर जी की कर रहे थे, श्री रघुनाथ जी की। श्री नाभा गोस्वामी जी पंखा कर रहे थे गुरु जी को। मानसी सेवा में ठाकुर जी को माला पहना रहे थे। जो माला हाथ में ली, अचानक अग्रदास जी के ध्यान में उनका एक शिष्य आया। वो शिष्य व्यापारी था और समुद्र में उसकी नौका फंस गई थी। उसने अपने गुरुजी को याद किया। गुरुजी उसके बारे में सोच रहे थे। श्री नाभा जी गुरुजी की सेवा करते करते उन्होंने क्या किया, पंखा जोर से किया और उस हवा से
जो उस शिष्य की जो नाव जो समुद्र में फंस गई थी किनारे आ गई। इतने में नाभाजी ने कहा, गुरुजी नाव तो नौका तो किनारे पर आ गई है, लेकिन आपने अभी राम जी को माला नहीं पहनाई, ठाकुर जी गर्दन अभी भी झुकी हुई है। माला पहनाकर नाभाजी की ओर देखा, मेरे मन में क्या चल रहा है इसको पता चल गया। यानी किसी की मन की बात जानना बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम साधना नहीं है। गुरु जी ने आज्ञा दी, तुम भक्तों का चरित्र लिखो। नाभाजी ने कहा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे लिखूंगा? बोले, तुम भक्तों का स्मरण करना, वो भक्त अपने आप तुम्हारे हृदय में आएंगे और तुम उसके बारे में चरित्र लिखते रहना। और यही हुआ। नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की, जिसका वर्णन आप सब सुन रहे हो। नाभाजी के जीवन की एक घटना वृंदावन में हमारे आश्रम से जुड़ी हुई है। कहते नाभाजी ने जब भक्तमाल लिखा, लिखने के बाद उसको लोकार्पण करने के लिए उन्हें वृंदावन में आकर एक झरा भंडारा किया। भंडारा समझते हैं? झरा, कोई भी आए भोजन करने के लिए उसको झरा भंडारा बोलते हैं। श्री नाभाजी ने हमारे इसी स्थान पर झरा भंडारा किया। बहुत से महात्मा लोग भोजन करने के लिए आए। गोस्वामी तुलसी उस समय ब्रज में ही थे, प्रसाद पाने के लिए चले आए। आने में थोड़ी देर हो गई और जहां महात्माओं की चप्पल जूते पड़े हुए थे वहां पर आकर बैठ गए। चूंकि आने में देरी हो गई थी और पत्तल सर्व हो चुकी थी, पात्र भी सर्व हो चुके थे। मालपुआ वाला आया, मालपुआ सूखा आइटम है, हाथ में ले लिया। लड्डू सूखा आइटम है, हाथ में ले लिया। लेकिन बंधुओं, जैसी खीर आई, खीर काय में ले। उनको कोई कटोरी तो मिली नहीं थी, दोना था नहीं, काय में ले। तो बोले काय में लेगा? तो गोस्वामी संत हैं, गोस्वामी जी ने एक संत की जूती पड़ी थी, संत की जूती को उठाकर कहा, इसमें डाल दो। डालने वाले ने कहा, छी राम राम, कैसा साधु है, जूते में खीर खाता है। बस इतना कहना था कि गोस्वामी जी के मुख से बरबस एक दोहा निकला, कि तुलसी जिनके मुखन ते धो क्यों निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाव। गोस्वामी जी ने कहा, जिसके मुंह से एक बार राम निकल गया है, ऐसे के लिए अगर मैं अपने शरीर से चमड़ा निकाल कर उसकी जूती भी बना दूं तब भी कम है। नाभा समझ गए, उनको पंगत के बीच में बैठाया और कहा, आज से भक्तों में तुम शिरोमणि हो। भक्तों में सुमेरु की उपाधि प्रदान की तो गोस्वामी तुलसीदास जी को यही वृंदावन में हमारे स्थान पर प्रदान की गई। बंधुओं, ये है ग्रंथ भक्तमाल का। जहां कोरोना में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेवाएं कर रहा है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जहां उनके भक्त हैं, जहां जहां सेवा हो रही हैं, उनके आदेश से किसी को वस्त्र,
किसी को भोजन, बच्चों को कुछ, कहीं 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 गरीब लोगों के लिए सेवा चल रही है। बंधुओं, उस सेवा से हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। इन सेवाओं से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि संत के सानिध्य में कैसी सेवा होती है, ये हमको देखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त जिसका नाम त्रिलोक सुनार, ये पूरब में कहीं रहते थे। जाति के ये सुनार थे। ठाकुर की भक्ति के साथ साथ इनके जीवन में बंधुओं साधुओं की सेवा थी, संतों की सेवा थी, इनके जीवन में दीनों की सेवा थी। कोई भी आ जाता भूखा नहीं जाता था। बंधुओं, ये संतों की विशेषता है, ये ठाकुर के भक्तों की विशेषता है। खुद को मिले या नहीं मिले, दूसरों को मिलना चाहिए। भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है श्री रंतिदेव जी महाराज की। श्री रंतिदेव ने राज्य में अकाल पड़ा, सबको खूब अन्न बांट दिया, सब कुछ बांट दिया। कुछ नहीं बचा। उनके द्वार पर कोई एक थाली रख गया, थाली में कुछ भोजन था, एक गिलास पानी था। परिवार बैठकर 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, और परिवार जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुआ खाने के लिए, द्वार पर एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण आए भूखा, तो किसके भोजन उतरेगा नीचे? आधा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। एक चांडाल आया, चांडाल भूखा था, उसको भी दे दिया। एक डोम आया, उसको भी दिया। अंत में पानी बचा था, कुत्ते को दे दिया, कुत्ता भी आया था, कुछ भी नहीं बचा। कहते हैं मेरे भाई बहन, ब्रह्मा विष्णु महेश रंतिदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे इन रूपों में। भगवान ने कहा कि मुझसे कुछ वरदान मांग लो। जानते हो रंतिदेव ने क्या कहा? रंतिदेव ने कहा कि प्रभु कुछ देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो, जितने भी समस्त प्राणी हैं ना, उन प्राणियों का जितना दुख है वो दुख मुझको मिल जाए, सब प्राणी सुखी हो जाएं, सबका दुख भोगने को मैं तैयार हूं। ये है संतों की भावना। ये है भावना। लोगों का दुख दूर हो जाए, लोगों के जीवन में आनंद की लहर दौड़ पड़े, जीव सुखी हो जाए, यही संत की भावना है। और हमारी पूज्य मां जी का भी यही भाव रहता है, यही भाव रहता है। उनको पता चलता है कि सेवा करनी चाहिए, तुरंत सेवा के लिए
अग्रसर हो जाती हैं, स्वयं भी लग जाती हैं, भक्तों को भी आदेश देती हैं। बंधुओं, ये विशेषता है संतों की। आप लोग भाग्यशाली हो कि इस युग में ऐसे संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे संत के चरणों में बैठकर आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री त्रिलोचन जी सुनार ठाकुर की भक्ति के साथ साथ सेवा करते थे। जाति के सुनार थे। देखो भैया, संतों में जाति देखी नहीं जाती। संतों की जाति नहीं होती, संत तो संत होते हैं। ये कहना कि संत अमुक जाति का है, अमुक जाति का है, ये कहना ही, सोचना ही अपराध है, ये पाप है। श्री त्रिलोचन जी सुनार, राजा ने त्रिलोचन जी को एक पाजेब बनाने के लिए दी। उनकी बेटी की शादी थी, सोना दिया कि पाजेब बना देना। त्रिलोचन जी ने सोचा कि बहुत समय है, बना दूंगा, और भूल गए, भक्ति में लग गए, सेवा में लग गए। भक्ति सेवा में लगे रहे। राजा ने भेजा सैनिक को, जाओ पाजेब बना दी होगी, लेकर आओ। सैनिकों ने कहा पाजेब दो, परसों शादी है बच्ची की, चलो। राजा के सामने खड़े हुए, हुजूर पाजेब बन गई। यद्यपि झूठ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें। कहा कि अन्नदाता, बस थोड़ा बहुत काम रह गया, कल तक पूरा हो जाएगा, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो समझ लेना। नहीं नहीं अन्नदाता, सब हो जाएगा। सच तो ये था, संत सेवा में और ठाकुर सेवा में इतने लगे हुए थे कि भूल गए कि कुछ करना भी है, भूल गए कि कुछ करना भी है। अब वो दिन आ गया, राजा को पाजेब देनी थी। सोचा अब क्या करूं। त्रिलोचन जी तो घर से भाग गए। सोचा पकड़ा गया तो राजा मारेगा, दंड देगा। उनको अपनी चिंता नहीं थी मरने की, चिंता ये थी अगर मैं मर गया तो जो साधु सेवा की बीड़ा मैंने उठा रखा है उसका क्या होगा। घर से भागकर जंगल में छुप गए। बंधुओं, जब किसी भक्त पर आंच आती है ना, तो भगवान का सिंहासन डोलने लग जाता है। सिंहासन डोल गया मेरे ठाकुर का। मेरे ठाकुर आए, त्रिलोचन भगत का रूप बनाया और स्वयं पाजेब बनाई। आप सोच सकते हो जो पाजेब ठाकुर के द्वारा निर्मित होगी वो कितनी सुंदर होगी, अद्भुत होगी। और उस पाजेब को लेकर राजा के पास में आए। राजा ने पाजेब देखा, इतनी सुंदर पाजेब है। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने बहुत इनाम दिया। अब भगवान इनाम लेकर जो धन जो था उसको लेकर आए और साधु सेवा करने लगे। भंडारा कर रहा, और जब भंडारा किया तो बहुत से लोग, महात्मा लोग आए भोजन पाने के लिए। भगवान त्रिलोचन के रूप में थे।
सब लोग त्रिलोचन की जय जयकार कर रहे थे। अब भगवान ने कहा कि अब त्रिलोचन को लाना चाहिए, छुपा हुआ है। भगवान एक साधु का वेश बनाकर जंगल में गए जहां पर त्रिलोचन छुपे हुए थे। कुछ प्रसाद भी था। कहने लगे क्या कहना, हम तो भी त्रिलोचन भगत के यहां से आ रहे हैं साहब। अच्छा, क्या सेवा हो रही है? संत सेवा हो रही है। संत सेवा हो रही है? त्रिलोचन बोला मैं तो यहां हूं। देखो हम भी प्रसाद पाके आए हैं। जो महात्माओं की शीत प्रसादी थी त्रिलोचन को दी। त्रिलोचन जी ने डर डर के जब घर में पहुंचे, देखा भंडारा चल रहा था। आश्चर्य में पड़ गए, ये हुआ क्या, कैसे हुआ? लोगों ने कहा अरे त्रिलोचन जी आपकी जय हो। अरे राजा ने आप पर प्रसन्न होकर आपने राजा की बेटी के लिए इतनी अच्छी पाजेब बना के दी तो राजा तो प्रसन्न हो गए, आपको इनाम भी दिया और आपका सम्मान कर रहे हैं, सबसे जय जयकार कर रहे हैं। त्रिलोचन कह रहे हैं कि पाजेब मैंने बनाई? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। और कोई नहीं हो सकता, मेरे ठाकुर, मेरे दीनानाथ ही, मेरे गोविंद ही ने मेरी लाज बचाने के लिए मेरा रूप बनाया और संत सेवा की मेरा रूप बनाकर सिर पटक पटक कर रोने लग गए। प्रभु आपने मेरे लिए, प्रभु आपने मेरे लिए, मुझको बचाने के लिए मेरा रूप बनाया, मुझको बचाने के लिए। भगवान ने कहा तिलोक बेटा, तू कितने भाव से संतों की सेवा करता है, तो बेटा मेरा फर्ज भी तो बनता है, मेरा फर्ज भी तो बनता है कि मैं तेरा ख्याल में रखूं। अब निश्चिंत होकर साधु सेवा कर, भजन कर, अब कोई बाधा नहीं आएगी। श्री त्रिलोचन जी भगवान के भजन में बैठ गए। बंधुओं, जब मोहन की याद आती है ना, जब मोहन की याद आती है ना, तो एक अद्भुत नजारा होता है। जानना चाहते हो? जब याद ठाकुर की आती है उस समय क्या होता है? जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। जब याद मोहन की आती है
अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा श्री राधे। जब याद जब याद जब याद जब याद भाव से तेरा प्यार छुपा कर सीने में उस पार तड़पता रहता हूँ। तेरा प्यार छुपा कर सीने में उस पार तड़पता रहता हूँ। तेरा प्यार छुपा कर सीने में उस पार तड़पता रहता हूँ। तेरा प्यार छुपा कर सीने में उस पार तड़पता रहता हूँ। जी चाहता है उस पार मिलूं, जी चाहता है उस पार मिलूं। जी चाहता है उस पार मिलूं। जी चाहता है उस पार मिलूं। पर दूर किनारा होता है। जी चाहता है उस पार मिलूं, पर दूर किनारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। श्री राधे। जब याद तेरी आ जाती है बह जाता हूँ तूफानों में। जब याद तेरी आ जाती है बह जाता हूँ तूफानों में। जब याद तेरी आ जाती है बह जाता हूँ तूफानों में। जब याद तेरी आ जाती है बह जाता हूँ तूफानों में। मझधार में गोते खाकर ही, मझधार में गोते खाकर ही, मझधार में गोते खाकर ही, मझधार में गोते खाकर ही एक तेरा सहारा होता है। मझधार में गोते खाकर ही एक तेरा सहारा होता है।
जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। फिर प्रेमी जाने भगवन, फिर प्रेमी ही जाने भगवन। फिर प्रेमी जाने भगवन, फिर प्रेमी ही जाने भगवन। एक तेरा सहारा होता है। फिर प्रेमी ही जाने भगवन, एक तेरा सहारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। कुछ तुम आओ कुछ मैं आऊं, अब आगे आना मुश्किल है। फिर प्रेमी ही जाने भगवन, फिर प्रेमी ही जाने भगवन। एक तेरा सहारा होता है। फिर प्रेमी ही जाने भगवन, एक तेरा सहारा होता है।
जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद जब याद जब याद जब याद। ये कथा भक्तमाल जी की आप लोग वृंदावन से श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन से ये कथा ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, इस लॉकडाउन में आप लोग लाभ उठा सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर ये कथा तो सुन ही रहे हैं, आप घर में बैठकर भागवत भी करा सकते हैं, राम कथा सुन सकते हैं ऑनलाइन। शास्त्र कहते हैं जिसने अपने जीवन में परिवार के साथ बैठकर भागवत कथा को नहीं सुना, उसका जीवन बेकार है। अपने पूर्वजों को तृप्ति देने के लिए एकमात्र ग्रंथ अगर कोई है तो वो श्रीमद् भागवत है। अगर किसी परिवार में अगर पितृदोष है, पितृदोष संतति ना होना, बच्चों के संबंध ना होना, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाना, काम धंधा नहीं चलना, घर से बीमारी नहीं जाना, आदि आदि बात बात पर परेशानी आना, समझना चाहिए हमारे घरों में पितरों का दोष है। इस पितरों के दोष को दूर करने के लिए अगर एकमात्र उपाय है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत है। माँ जी के आशीर्वाद से आप लोग घर में बैठकर दिव्य कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑनलाइन कथा की, इस कोरोना में ही, लॉकडाउन में, यकीन मानना दिल्ली के परिवार ने कथा कराई फेसबुक के माध्यम से। इतनी प्रॉब्लम उनके परिवार में थी, मैं क्या बताऊं, प्रॉब्लम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप समझें, परिवार में पितृदोष था और जैसे ही कथा संपन्न हुई, पितरों का आशीर्वाद उनको मिला और घर में सब कुछ मंगल हो गया। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो इस समय आप कहोगे महाराज फिर पूजन कैसे होगा? प्रातःकाल पंडित जी पूजन कराते हैं ऑनलाइन मोबाइल से, भागवत का मूल पाठ होता है और विधिवत यहाँ पर हवन इत्यादि सब काम हो रहे हैं। तो ये एक साधन है इस विज्ञान के युग में जुड़ने का। हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस फेसबुक के माध्यम से आपके घर में आकर कथा कह ही सकते हैं। पूज्य माँ जी ने हमको ये सौभाग्य दिया है, आप तक मैं भक्तमाल की कथा को कहूं, अपनी वाणी को पवित्र करूं। हमारे ब्रज में बहुत ऐसे भक्त हुए, एक ऐसे ही भक्त हुए जिनको हम ब्रजवासी लोग लाला बाबू के नाम से जानते हैं। लाला बाबू बंगाल के रहने वाले थे। कहते हैं उस जमाने में अपनी मां की तेरही में जिसने 30 लाख रुपए खर्च किए, ऐसे लाला बाबू, जिनके चरित्र को हम लोग सुनने जा रहे हैं। चरित्र सुनकर, और मुझे विश्वास है आपका मन एक बार तो करेगा ही वृंदावन आने का, घर छोड़कर भागने का मन तो करेगा। ये ऐसा अद्भुत चरित्र है, इसलिए सावधान होकर इस चरित्र का आप लोग श्रवण करें। कलकत्ता के रहने वाले इनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने के अधिकारी थे।
संपत्ति बहुत थी। इनके भाई यानी इनके चाचा जी और अपने पिताजी के बीच में अकेले यही थे। संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। इनका विवाह हुआ, एक पुत्र भी हुआ। उस समय उड़ीसा में अंग्रेजों के यहां कुछ विशेष पद पर थे। पता चला पिताजी नहीं रहे, आए। चूंकि जायदाद बहुत थी, संभालने के लिए कलकत्ता ही रह गए। अब देखना जीवन व्यक्ति का कैसे चेंज होता है, जीवन कैसे बदलता है। कभी कभी व्यक्तियों के सामने हम पूरी भागवत उड़ेल दें, सुन लें, तब भी व्यक्ति के जीवन में एक क्षण का भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कभी कभी एक शब्द ऐसे होते हैं कि जीवन बदल जाता है। शब्द ही तो हैं, शब्द ही तो हैं। और आप लोग जानते हो महाभारत क्यों हुआ? एक शब्द था, अंधों के तो अंधे ही होते हैं, बस ये बात लग गई। दुर्योधन को महाभारत हो गया। इसलिए शब्द जब भी बोलो सोच समझ कर बोलना चाहिए। पता नहीं हमारा कौन सा शब्द किसको कब कहां लग जाए और उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो जाए। कहते हैं लाला बाबू कलकत्ता में गंगा किनारे तख्त पर लेटे हुए थे, शाम हो गई थी। एक मछुआरे की कन्या अपने पिताजी को लेने के लिए आई। कहती है बाबा चलो, दिन ढल रहा है। क्या कहा? दिन ढल रहा है, जल्दी चलो। बस लाला बाबू के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था। दिन ढल रहा है और हम इस शरीर से कुछ कर नहीं रहे। मेरे भाई बहन, मानने को ये शब्द इतना बड़ा शब्द है कि हमने मनुष्य जीवन में आकर इस संसार में क्या किया? खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। ये काम तो जानवर भी करते हैं। लेकिन हमने ऐसा क्या किया मनुष्य बनकर जो हमको करना चाहिए? दिन ढल रहा है, कुछ कर लो। हां हां, मैं आपसे कह रहा हूं, दिन ढल रहा है, गुरु भक्ति कर लो, सेवा कर लो, सुमिरन कर लो, भक्ति कर लो, कथा श्रवण कर लो। पता नहीं फिर जीवन में कभी समय मिले या नहीं मिले। तो कल मैंने आपसे कहा था ना, इस जीवन का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है,
क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या रह जाएगा? धन? अरे नहीं। संपत्ति? अरे नहीं। कोठी बंगला? अरे नहीं। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इस जीवन का भरोसा नहीं है। कुछ कर लो, कुछ कर लो। पूज्य माँ जी से प्रेरणा लेकर कुछ कर लो। जिस प्रकार उनकी हर जगह सेवाएं चलती रहती हैं, भक्तों को आदेश देती रहती हैं, कुछ कर लो, कुछ कर लो, सेवा कर लो। जीवन की शाम ढल रही है, ढल रही है। हमारे संजय भैया गुप्ता जी, वो बस इस चीज को फॉलो करते हैं, जितना हो सके गुरु भक्ति कर लें, जितना हो सके हम सेवा कर लें। हमने कहा भैया कुछ सेवा हम भी करना चाहते हैं सत्संग के द्वारा। हमारे पास तो केवल वाणी है, वाणी के द्वारा सेवा कर सकते हैं। लाला बाबू सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में आकर जब मंदिरों का दर्शन करने लगे, उन्होंने यहां के मंदिरों की हालत देखी, टूट फूट जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। सोचने लगे मैं इतनी संपत्ति छोड़ के आया हूं, उसका उपयोग यहां होना चाहिए। बच्चों का इंतजाम कर कर कलकत्ता से उन्होंने उस जमाने में 25 लाख रुपए मंगवाए, और कुछ परगना, कुछ जमीन खरीदकर उससे मंदिरों की रखरखाव होने लगा। उन्होंने सोचा एक मंदिर बनाऊं जहां पर संतों की, अतिथियों की सेवा हो सके, भंडारा भोजन चलता रहे। तो श्री लाला बाबू ने एक वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनाया। कभी वृंदावन में आना, दर्शन करना, हमारे आश्रम के बिल्कुल बगल में है। विशाल मंदिर है, पत्थर का विशाल मंदिर है। ऐसा मंदिर इस जमाने में कोई बना नहीं सकता। जयपुर से पत्थर आता था। ठाकुर जी की स्थापना हो गई, अतिथि गृह बन गया, बहुत से भक्त लोग भोजन करने लगे, सैकड़ों लोग आते थे, भोजन पानी चलता था। लेकिन 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 श्री लाला बाबू, हा, लाला बाबू तो बस केवल लंगोटी में ब्रजवासी के द्वार पर भिक्षा मांगकर पाते थे, भिक्षा पाते थे। एक दिन
जब कभी आना दर्शन करना, बहुत सुंदर ठाकुर है। एक दिन ठाकुर जी के सामने खड़े होकर भजन कर रहे थे, तो उनके पुजारी जी ने ठाकुर जी का भोग रखा। भोग में उस समय ठंडी का माघ का महीना, ठंडी का महीना था, तो थाली में एक मक्खन की एक टिक्की रखी हुई थी। पुजारी से कहा, पुजारी जी इस मक्खन की टिक्की को ठाकुर जी के सिर पर रखो। पुजारी जी ने कहा क्यों? बोले अगर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई है तो ठाकुर जी के अंदर ताप होना चाहिए। इस ठंडी में ताप कहाँ होगा, देखना चाहता हूं। और जैसे ही ठाकुर जी के मस्तक पर वो टिक्की रखी मक्खन की, वो टिक्की गलने लगी और मस्तक से होती हुई जैसे ठाकुर जी के मुख पर आई। ये दृश्य को देखकर हा कृष्ण कहकर लाला बाबू तो धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए। एक बार तूने ठाकुर जी के हृदय पर हाथ रखा, ठाकुर जी की श्वास चल रही थी। कृष्ण प्रेम में बिल्कुल व्याकुल हो गए लाला बाबू। एक दिन भगवान ने कहा, लाला बाबू। हां प्रभु। सपने में कहा, तुमने एक मंदिर बनाया है। हां प्रभु, मैं चाहता हूं, भगवान ने कहा मैं चाहता हूं तुम एक मंदिर का निर्माण और करो। लाला बाबू में सपने में कहा कि प्रभु मैं कहां से करूं, जितना धन था सब लग गया, अब तो मेरे पास में कोई धन नहीं है। भगवान ने कहा कि अब मैं उस पत्थर के मंदिर की बात नहीं कर रहा, लाला बाबू अपने हृदय को ही मंदिर बनाओ, हृदय को मंदिर बनाओ। ऐसा मंदिर बनाओ कि मैं सदा के लिए तुम्हारे हृदय में आकर कैद हो जाऊं। मानो भगवान कह रहे थे कि भजन करो, और भगवान की आज्ञा से श्री लाला बाबू वृंदावन से गोवर्धन आ गए, और गोवर्धन में आकर एक मट्टी की कच्ची गुफा बनाई, वहां रहकर भजन करने लगे। और उनका नियम था कि रोज एक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे, रोज। बंधुओं, आज भी ऐसे वैष्णव हैं वृंदावन में। मैंने देखा है उनको, आज भी ऐसे हैं। राधा कुंड में 3 महात्मा रहते हैं, आज भी गोवर्धन की 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं। आज भी 3 परिक्रमा लगाते हैं, और 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। सोच सकते हो, 21 × 3 करो, 63 किलोमीटर रोज चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं आज भी। तो श्री लाला बाबू भी एक परिक्रमा रोज लगाते थे, भजन करते थे। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो एक मंदिर के पुजारी ने कहा, लाला बाबू, क्योंकि लाला बाबू रोज भिक्षा मांगने आते थे, मधुकरी लेने आते थे, तो कहा बाबू आज आप मत आना, आज ठाकुर जी का प्रसाद मैं भिजवा दूंगा। तो लाला बाबू गए नहीं, और संयोग की बात देखना, उस समय घनघोर बरसात हो रही थी। पुजारी जी बेचारे परेशान थे, सोच रहे थे कि मैंने लाला बाबू को मना कर दिया, आप आना नहीं, और मैं भी नहीं जा पा रहा, इतनी भयंकर बरसात हो रही है। जब बरसात बंद हुई, जो थाल लेकर वो आने वाले थे प्रसाद का, जब प्रसाद देखा मंदिर में, उनको थाल नहीं मिला। तो पता नहीं, सोचा कोई ले गया होगा। उन्हें दूसरे थाल में प्रसाद रखा। प्रसाद लगकर जैसे ही लाला बाबू के पास में आए, प्रसाद देने लगे, लाला बाबू ने कहा, अरे कुछ पुजारी जी आप फिर आ गए? फिर आ गए? अरे आप पहले भी इतना प्रसाद दे गए थे, वो ही नहीं पाया गया है, देखो थाली में अभी बचा हुआ है। पुजारी जी ने कहा, मैं आया था, मैं सौगंध खाकर कहता हूं ठाकुर जी की, मैं नहीं आया था, बरसात हो रही थी, मैं तो निकल ही नहीं पाया।
मैं तो भी थाली लेकर आया हूं। आहा, लाला बाबू समझ गए, मेरे आराध्य, मेरे गोविंद ही मुझको भूखा देख नहीं सके, स्वयं थाली लेकर आए। आप मान सकते हो बंधुओं, आज के जमाने में जहां साइंस का युग है, जहां पर विज्ञान का युग है, जहां पर हम लोग दुनिया भर की बात सोचते रहते हैं, कंप्यूटर का जमाना है, नेट का जमाना है, उस जमाने में आज भी क्या हम इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं इसलिए आपको पुराणों के भक्त की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो कलयुग के भक्तों की चर्चा कर रहा हूं, जिनके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है। यकीन नहीं आओ तो देखो, वृंदावन बना, मंदिर बना हुआ लाला बाबू का। एक व्यक्ति इतना विशाल मंदिर नहीं बना सकता कम साधनों में। आज तो साधन बहुत है, नहीं बना सकता। ठाकुर आज्ञा से वृंदावन आए लाला बाबू। कृष्णदास जी महाराज मथुरा में रहते थे, बड़े अद्भुत संत थे, उनके प्रति उनकी गुरु बुद्धि थी। लाला बाबू ने कहा, गुरुजी हमको दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा, अभी नहीं, अभी देरी है। लाला बाबू सोचते देरी है, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भिक्षा मांग रहा हूं। देखो आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो माधुकुरी भिक्षा मांगते हैं। माधुकुरी समझते हो? ब्रजवासी के द्वार पर भिक्षा, जिसको माधुकुरी बोलते हैं। हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में एक बाबा आते थे, तो हम भाग कर देने जाते थे। एक रोटी पे चावल दाल जो भी कुछ बना होता था बाबा को देकर जाते थे। उसको माधुकरी भिक्षा बोलते थे। और वो बाबा दिन में केवल एक ही बार आते थे और एक आध दो घर में ही जाते थे। ब्रजवासी के द्वार की भिक्षा को माधुकरी भिक्षा कहते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का अन्न पवित्र माना गया है। उसी अन्न को खाकर वैष्णव लोग भजन करते थे। लाला बाबू इतने बड़े सेठ थे जिनके यहां पर सैकड़ों लोग भोजन करते थे, लेकिन वो स्वयं ब्रजवासी के द्वार पर भिक्षा मांगते थे। कुछ दिन और बीते, लाला बाबू ने कहा, गुरुजी अब तो दीक्षा दे दो। बोले नहीं नहीं, अभी देरी है, अभी देरी है। लाला बाबू अब क्या देरी है? सोचने लगे मुझ में कुछ तो कमी होगी। बंधुओं, जीवन में कुछ करना चाहते हो, जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हो, दूसरों के अंदर कमियों को मत ढूंढो। हमको सामने वाले की कमी नजर आती है, हम कभी अपनी कमी देखने की चेष्टा नहीं करते कि हम में क्या कमी है। लाला बाबू समझ गए कि मुझ में एक कमी है, इस कमी को मैं दूर करूंगा। वो कमी क्या थी? लाला बाबू का झगड़ा, हमारे यहीं के एक सेठ थे जिनका नाम था सेठ लक्ष्मीचंद, जिन्होंने वृंदावन में रंग जी का मंदिर बनाया था। उन सेठ जी से दान पुण्य में उनकी होड़ लगी रहती थी। किसी जमीन को लेकर उनसे मुकदमा भी चल रहा था। हालांकि मुकदमा पे लाला बाबू जीत गए थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मीचंद सेठ के प्रति उनके मन में कुछ भाव था कि वो मेरा एंटी है। बस एक दिन लंगोटी पहनकर भिक्षा मांगने के लिए लाला बाबू लक्ष्मीचंद के द्वार पर आ गए। सेवकों ने देखा, सेठ जी से कहा, सेठ जी लाला बाबू आए भिक्षा मांगने के लिए।
लाला बाबू आए हैं, ऐसा बोल, हाँ लाला बाबू आए हैं। सेठ जी को तो यकीन नहीं हुआ कि जिससे मेरा जिंदगी भर मुकदमा चला वो व्यक्ति मेरे यहां मांगने आएगा भिक्षा। यकीन नहीं हुआ, भिक्षा देनी चाहिए। वो भी बहुत बड़े सेठ थे लक्ष्मीचंद, और एक थाली में सोने चांदी रखकर लेकर आए और कहने लगे। लाला बाबू ने कहा, सेठ जी मुझको भिक्षा दो। सोने की थाली देने लगे। कहा, सेठ जी मैं ये भिक्षा मांगने नहीं आया, मैं तो आपसे माधुकरी भिक्षा लेने के लिए आया हूं। मैं आज आपके द्वार पर गरीब बनकर भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। लक्ष्मी ने थाली को रखकर कहा, अरे तुम गरीब नहीं हो, आप तो राजाओं के राजा हो और आज मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। और लाला बाबू ने कहा, सेठ जी जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे जो भी अपराध हो गया हो आप उसको क्षमा कर देंगे। मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं। लाला बाबू की आंखों से अश्रु बिंदु गिर रहे थे। इधर सेठ लक्ष्मीचंद की आंखें भरी आईं। दोनों मित्र गले मिले हैं। आहा, गले मिलकर गंगा जमुना बह गई, मन के मैल बह गए। भिक्षा लेकर जब निकले हैं, अब रास्ते में वही बाबा कृष्णदास मिल गए लाला बाबू को। लाला बाबू ने रोते रोते कहा, गुरुजी गुरु दीक्षा मिलेगी? क्या मैं इसके लायक हो गया? क्या मैं दीक्षा लेने के लायक हूं? गुरुजी ने कहा, हाँ लाला बाबू, अब तुम गुरु दीक्षा लेने के योग्य हो गए। गुरु दीक्षा वही व्यक्ति ले सकता है जिसके अंदर से लोगों के प्रति अभिमान निकल गया, द्वेष निकल गया, क्रोध निकल गया, हिंसा निकल गई, जो बिल्कुल निर्लिप्त इन सब चीजों से हट गया है, शुद्ध आत्मा बन गया है, वही गुरु दीक्षा लेने के योग्य होता है। आज गुरुजी ने लाला बाबू को वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, गले में कंठी पहनाई, माथे पे तिलक लगाया, कान में मंत्र दिया और भजन का आदेश दिया। कहते हैं गोवर्धन में, बेटा क्या हुआ है? ठीक है, नहीं वहां कुछ आ नहीं रहा, देखो जरा चेक करो। हाँ, श्री राधे। कहते हैं, ध्यान दो, गोवर्धन में भजन कर रहे थे लाला बाबू, सिंधिया महाराज आए, दीक्षा लेने आए लाला बाबू से। लाला बाबू ने कहा, महाराज दोनों हाथों से ठाकुर पकड़े जाते हैं, आप चाहते हो एक हाथ से ठाकुर पकड़ो, एक हाथ से संसार पकड़ो, ये संभव नहीं है। अगर आप दोनों हाथों से ठाकुर को पकड़ोगे तो मैं दीक्षा देने को तैयार हूं। सिंधिया महाराज तैयार नहीं हुए क्योंकि वो राज्य को छोड़ना नहीं चाहते थे, प्रणाम कर कर चले गए। कहते हैं जब उनका अंतिम समय आया लाला बाबू का, वृंदावन में थे, हरिनाम संकीर्तन चल रहा था और ठाकुर स्मरण करते करते जब वो गए, अपने बगल में अपनी विल रख गए थे। विल समझते हैं? वसीयत। और वसीयत में एक चीज लिखी हुई थी, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को डलिया में रखकर इस ब्रज की भूमि में खींच कर जो है लेकर जाना,
शमशान तक, जमुना किनारे तक। बंधुओं, और यही हुआ। लाला बाबू ने प्राण जब छोड़े, उनके कहने के अनुसार दलिया में रखकर उनको खींच कर लेकर गए। भाव ये था कि ब्रज की रज इस शरीर पर पड़ जाएगी तो ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। बंधुओं, ऐसे ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनकी चर्चा आप 5 दिन और सुनेंगे। भक्तमाल कथा का समय ठीक 4 बजे से रखा गया है। एक निवेदन मेरा और है, जितने लोग उस कथा को देख रहे हैं अच्छी बात है, इस कथा को शेयर भी कीजिए। अपने और मिलने जुलने वालों को भेजिए। आपको आनंद मिल रहा है तो कृपा सब पर होनी चाहिए, मां का आशीर्वाद सबको ही मिलना चाहिए। अधिक से अधिक लोग शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे। मुझे विश्वास है भक्ति के साथ साथ पूज्य मां जी का आशीर्वाद भी सबको मिलेगा, उनकी कृपा भी हम सब पर बरसेगी, ऐसी मेरी इच्छा है। भक्तमाल जी की आरती होती है 4 बजे। आप लोग आरती घर में ही रहकर कर सकते हैं, और जब भक्तमाल की आरती आप लोग करें तो उसका एक सेल्फी खींचकर नंदी बाबा को भेजें। और मेरी सेवा अगर आप लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भागवत भी मैं ऑनलाइन करूं, तो 1 तारीख से संभव हो सकता है। आप 1 तारीख से भागवत कथा भी करा सकते हैं, राम कथा भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं वृंदावन में ही हूँ। तो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके परिवार को एक कथा सुनाने का सौभाग्य मुझको मिल जाएगा। भागवत के श्रोता हम लोग हो सकते हैं, लेकिन भक्तमाल के श्रोता अगर कोई हैं, एकमात्र हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजे हुए हैं, इनकी सन्निधि में ही कथा चल रही है, उस कथा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। बंधुओं, भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने से, जिसके दर्शन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं भजबे को दो ही सुगर के हरि के दास। भजने को केवल 2 ही हैं, या तो हरि हैं या हरि के दास, यानी भगवान के दास। और कोई भजने योग्य व्यक्ति संसार में है नहीं है। इस कोरोना के मौके पर आप और हम वृंदावन से जुड़े हुए हैं इस फेसबुक के माध्यम से। आप सबको एक निवेदन, घर में ही रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन में रहना है, लक्ष्मण रेखा हमको पार नहीं करनी, और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर बाहर निकल के गए हैं किसी काम से, तो जब आएँ हाथ पैर धोएं, अच्छी तरह से धोएं, पैर धोएं, और संभव हो सके तो उन कपड़ों को भी जो आप बाहर से पहन के आए हैं निकाल कर रख दें, तुरंत उनको धुलवाएं और उसके बाद पहने। मुख पर मास्क लगाएं। बस व्यस्त रहें, मस्त रहें और भगवान के नाम में व्यस्त रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको वृंदावन से मेरे ठाकुर की कृपा प्राप्त हो, मेरे ठाकुर का आशीर्वाद मिले, पूज्य माँ जी का आशीर्वाद आप सबके साथ में रहें और उनकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहे। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और कल ठीक 4 बजे एक बार पुनः हम लोग इस फेसबुक के माध्यम से इस कथा यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राधे।
ठीक है, काट दे।